का शोर मुझ तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आप बहुत दूर हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझे दुआएं दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। एक बार पूरा पंडाल जोरदार ताली बजा करके मुझे बताए कि आप सुनने के मूड में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो तालियां बजाई हैं इंशाल्लाह इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे ही रात रात भर मुशारे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ अगले 4 मिसरे पढ़ता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि चाय चाय करते थे 2014 के चुनावी भाषण और 2016 बीतते बीतते के अब के भाषण मैं पढ़ता हूं साहब। कि चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, और 3 साल बाकी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इधर से भी 2 तरफा मार पड़ रही है। 3 साल बाकी है। रात के इस पहर कड़ाके की ठंड में 2 बजे एक शायर के दिल से निकली हुई बात है ये, इंशाल्लाह पूरी जरूर होगी। बस आपकी भी दुआएं शामिल हुई तो जरूर पूरी होगी। मैं पढ़ता हूं साहब। कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। बहुत शुक्रिया। बीच में कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूंगा कि उन्हें चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो मतलब बेहतर होगा कि उन्हें चुप करा लें। थोड़ी सी आपकी भी दुआएं मिले, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है, तो थोड़ा सा आपकी दुआएं मिलेंगी। और इधर जो लोग खड़े हैं जो पूरी रात मुशायरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, रुखसार के आने पे, चांदनी शबनम के आने पे कुछ ज्यादा ही चांद निकल आया था, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा आप भी जुड़े, आप सब भी जुड़े। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। 29 जवानों को लेकर के पिछले 3 महीने से सेना का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर चिपका करके पूरे देश में क्रेडिट लेने वाले सब चुप हैं, किसी की बोलती बंद है, कुछ बोलने को तैयार नहीं कि बेचारे 29 जवान कहां हैं। 19 जवान हमने उरी में शहीद किए, मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को। उसके बाद जितने जवान शहीद हुए मैं सबकी शहादत को सलाम करता हूं, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक शायर का गुस्सा ढल गया है इन 4 मिसरों में। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। इधर के भी दोस्त जुड़े। डाइस पर इतनी भीड़ है, अमूमन हिंदुस्तान के कई मुशारों में तो सिर्फ उतनी भीड़ होती है जितना डाइस पर है, तो थोड़ा सा आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आप सबके भी शिरकत। अच्छा, कई लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हो पेमेंट लेने के लिए। भाई थोड़ा आप भी जुड़ जाओ, इस मुशारे को मुशारा बनाओ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क
पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होना इस मिसरे पर कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। किशनगंज में खड़ा हूं, आपके अड़ोस पड़ोस में एक आध ऐसे बड़े डरावने से चेहरे हैं जो हर दिन कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, ट्रेवल एजेंसी खुली है, टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है गफूर साहब कि वो चाहते हैं। अच्छा ये भी चलेगा क्या? चलिए, हालांकि मुशायरे की रवायत नहीं है, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम है, चॉकलेट खाने के लिए रख लेता हूं। बहुत शुक्रिया। अब इससे ज्यादा अच्छी बात कहकर रखा भी नहीं जा सकता था। अब ये तो कह नहीं सकता कि पैसे दे दीजिए मोबाइल के रिचार्ज करा के रात में कई लड़कियों को फोन करना है, इतना भी खराब आदत नहीं है, तो यही कह करके ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। देखिए जो इनाम है इसमें किसी की मोहब्बतें शामिल होती हैं, किसी की दुआएं शामिल होती हैं। रवायत ना होते हुए भी कभी कभी कबूल करना पड़ता है। जो दोस्त जहां भी उठ खड़े हों उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। अच्छा, नई नस्ल आज के दौर में इतनी समझदार और इतनी ज्यादा तेज हो गई है साहब कि आप समझ ही नहीं सकते कि वो किस तरह से ट्रीट कर रही है पुरानी नस्ल को। एक भक्त ने, मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था, एक दिन उसने अपने पिताजी को बिठाया चारपाई पे और कहा, पिताजी मेरी फेसबुक पर 15 फेक आईडी है, 15 फर्जी आईडी मैंने बना रखी है। तो बाप ने कहा कि 15 फर्जी आईडी का तुम करते क्या हो? तो बेटे ने कहा कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन सारी जगहों पे बहुत एक्टिव रहता हूं। जो भी मोदी जी के बारे में कुछ गलत लिखता है मैं उसको अलग अलग फर्जी आईडी से गाली देता हूं। तो बाप ने कहा कि ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा कि वो जो आप कोमल भाभी को पिछले 1.5 महीने से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये नई नस्ल है साहब, आप इसको समझ नहीं सकते, इसके तेवर ही अलग है। वह एक छोटे से बच्चे के मास्टर ने स्कूल से उसके बाप को फोन किया, बोला आपका बेटा इतना शैतान है, ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है, इतनी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि मतलब बहुत नुकसान है। आज उसने जमीन पर 2000 रुपए का नोट बना दिया, मुझे लगा असली है, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो मास्टर ने कहा वो क्यों? बोला इतना जिंदा तस्वीर बनाता है कि कल उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की फोटो बना दी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में आ गया हूं साहब। ये जो नई नस्ल है वो बहुत कमाल है, इसकी सोच को सलाम और इसकी तेजी को भी सलाम। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मेरा दोस्त महशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं साहब, आपने एक नारा उछाला है कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, तिरंगे से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान क्यों छोड़ें? आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है, हमारा हक है। 47 में जब सरहद के उस पार से जिन्ना आवाज दे रहे थे कि चले आओ, ये नया मुल्क तुम्हारा है, लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा कि नहीं ठहरो, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम यहीं के रहने वाले हो, कहां जाओगे, तो हमने चुना है इस हिंदुस्तान को। और किशनगंज आपको सलाम, आप इसलिए भी इनकी आंख में चुभते हो कि सबसे ज्यादा आप ही ने साबित किया कि हिंदुस्तान हमारा है। सीमांचल को सलाम, सबसे बड़ी तादाद में आप यहां ठहरे रहे। बहुत सारे लोग चले गए, जो चले गए वो चले गए, लेकिन आपको सलाम सीमांचल वालों कि आप आज भी इनकी आंख में किरकिरी बनकर के चुभ रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही ने साबित किया कि हिंदुस्तान हमारा है। और वो कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा है जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर अखलाक के हत्या के आरोप में जेल में चिकनगुनिया से मरने वाले रवि की मौत पर तिरंगा लपेटा गया और उस तिरंगे लिपटी हुई हत्यारोपी की लाश को नमन करने गए। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक नया नारा उछालता हूं। अगर शायरी में नारा भी उछल गया हो तो आपकी दुआएं मिले कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है
इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, यहां से वहां तक कसम है के घात को, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। सलाम है शंकर भाई जैसी सोच के लोगों को, सलाम है बंटी भाई जैसी सोच के लोगों को, संतोष भाई जैसी सोच के लोगों को, जो रात के 2 बजे उर्दू के मुशायरे में, उर्दू की मोहब्बत में आपके बीच बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश की संसद में ऐसे भी लोग हैं साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इस देश की संसद में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारे आपके नाम से एतराज है, हमारी आपकी निशानियों से तकलीफ है, हमारी आपके नाम की सड़कों से तकलीफ है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो सड़क थी उसका नाम कब बदल दिया गया देश को पता भी नहीं चला और सब चुप रहे। आजकल एक अभियान शुरू किया है एक साहब ने कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। राज्यसभा में कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। आप हमारी इमारतों का नाम बदलना चाहते हैं, हमारी निशानियां मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि आप जिन स्मारकों के नाम बदलना चाहते हैं वो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस मुल्क की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। किशनगंज वालों, मेरी बात नोट करना, ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। अपने बनने के कई सौ साल बाद भी हमारी इमारतें इस देश की तरक्की में अपना योगदान कर रही हैं। कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14.23 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की में जाता है। आपने क्या दिया है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, वो कहते हैं कि नाम बदल दीजिए। उनकी जानकारी बताता हूं शंकर भाई, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। जिन्हें हमारी इमारतों से तकलीफ है उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। बस छोटा सा जनरल नॉलेज और बढ़ाऊं कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि ठीक है आपकी सोच अच्छी है लेकिन मेरा भी सुझाव मानिए कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, उठ जाए आपका हाथ अगले मिसरे पे, अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। सरहद के उस पार घुस करके बताया कि सारे बंकर तबाह कर दिए। अब किसी की एंट्री भी होगी तो बिना हमसे पूछे नहीं होगी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस देश ने 27 जवान खोए हैं। अब तक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 27 जवान शहीद हो चुके हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मैं एक छोटा सा सजेशन हुकूमत के सामने रखता हूं कि नहीं रुक रहे हैं घुसपैठ, नहीं रुक रहे हैं आतंकी हमले, तो मेरे 4 मिसरों के सुझाव मानिए कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक
आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। क्योंकि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। बिहार में खड़ा हूं, सलाम है बिहार आपको, शुक्रिया है आपका। आपने नफरत वाली ऐसी ताकतों को पस्त किया, नफरत वाली ऐसी ताकतों के गुब्बारे में पंचर लगाने का काम किया, कि सलाम है आपको। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पूरी अमन पसंद आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर बिहार में आपने नफरत वाली पार्टी को हराने का काम न किया होता, तो जो पिछली दिवाली गुजरी है, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई सूबा होता तो वो उत्तर प्रदेश होता। पटाखे न गूंजते, बल्कि दिवाली हमारे जलते हुए घरों से मनती। मैं उत्तर प्रदेश की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम करता हूं बिहार वालों आपको। आपने जो समझदारी दिखाई है उसके लिए आपको सलाम। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, इंशाल्लाह उसके बाद एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, सिंबल गढ़े गए, प्रतीक बनाए गए, जो सिंबल उन्होंने बनाए, मैं उन्हीं सिंबलों से 4 मिसरे बनाता हूं। शाहीन साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, गफूर साहब, अख्तरुल ईमान साहब, सबकी शिरकत चाहता हूं। पूर्व मंत्री बागी साहब बैठे हैं, उनके बहुत नेक और बहुत लायक बेटे, मैं जिन्हें कहूं के इकराम बागी साहब, सबकी मौजूदगी में इमरान ये 4 मिसरे पढ़ता है कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। पूरे दुनिया में पढ़े हैं मैंने बिहार का नाम लेकर के ये मिसरे। आज बिहार में किशनगंज में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, इसलिए सबसे ज्यादा तालियां चाहिए मुझे इन मिसरों पे, क्योंकि पूरी दुनिया ने इन मिसरों को पलकों पे बिठा के सुना है। आप भी सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि हक अदा हो गया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया। अगर भाजपा हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। काली दाढ़ी ने यही कहा था आपके यहां किसी भाषण में। लेकिन सलाम बिहार, 10-11 बजे तक तो गफूर साहब हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। हालत ये हो गई थी कि जब ईवीएम खुली तो रिजल्ट दूसरी तरफ जा रहा था। हम लोगों की ज्यादा नजरें थी बिहार चुनाव के नतीजों पर, नतीजा कुछ और रहा था। लेकिन करम है उस अल्लाह का कि कुछ बुजुर्गों के दुआ वाले हाथ उठे शायद, और फिर 12 बजते बजते जब मामला पलटा तो हालत ये हो गई कि जो पटाखे मंगा के रखे थे उन्होंने उसे आधे दाम पे बेचने पड़े साहब। और कांग्रेस वालों को तो तोहफतन बहुत सारी चीजें मिल गई, इतनी सीटें मिल गई कि जितनी वो खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि जो उन्होंने पटाखे मंगा के रखे थे उसको तो खा गए, और लड्डू जो रखा था उसमें उन्होंने आग लगा दी। मतलब बिल्कुल मामला ही उल्टा पुल्टा हो गया। सब चुप, दिल्ली खामोश हो गई साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, और एक नाम है आपके सूबे की सियासत का, उस नाम को बस मैंने उलट दिया है, 4 मिसरे हो गए। पढ़ता हूं, सुनेगा कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया,
घुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। अमित